हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राणी जगत। इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ पॉइंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसी क्रम में हम आगे डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। आज जो टॉपिक है देह गुहा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलोम या बॉडी कैविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं, वास्तव में कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल नहीं है। इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट है और इसको समझते आइए। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या, देह गुहा। हिंदी में इसको कहते हैं देह गुहा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी या सिलोम भी कहते हैं। अब ये समझेंगे बॉडी कैविटी क्या होती है। देखिए, कैविटी एक शब्द है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, एक तरह से अगर देखा जाए, खाली जगह। और कहाँ पर, बॉडी में। यानी ऐसा जगह, जब बॉडी में जो जगह होता है, स्पेस होता है, उसी को कहा जाता है बॉडी कैविटी या सिलोम या देह गुहा। देह गुहा तो बहुत है, जैसे हम जनरली पढ़ते हैं मुख गुहा, यानी मुख के अंदर जो स्पेस है, उदर गुहा, वक्ष गुहा, इस तरह के नाम आपने जनरली सुना होगा। ठीक है, वक्ष गुहा, उदर गुहा, पेट के नीचे वाला, डायाफ्राम के नीचे वाला वक्ष गुहा, तो ये सारे। तो ये जो गुहा होगा, इसको समझते हैं वास्तव में होता क्या है। तो होता यह है कि आहार नाल, जिसको हम गट भी कहते हैं, और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, उसे ही वास्तव में हम कहा जाता है देह गुहा। आप एक तरह एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि एक पेन है। समझिए, एक मिनट। ये पेन है। ये पेन क्या है, ये पेन हमारी बॉडी है, ठीक है। और बॉडी के अंदर ये जो है रिफिल डाली हुई है। तो रिफिल क्या हुआ, आपका गट यानी आहार नाल। और ये आहार नाल यानी ये पेन के बीच में रिफिल डाल, तो रिफिल और पेन के बीच में जो गैप है, इसी को कहा जाता है देह गुहा। आई होप समझ में आया होगा आपको कि किसको देह गुहा कहते हैं। डायग्राम से समझिए। मान लीजिए एक हम, ये आपका डायग्राम है किसी एनिमल का। ये इसका बाहरी वाल है। क्या है, ये बाहरी वाल है इसका, शरीर का बाहरी वाल। और इसके बीच में आहार नाल है। इसके बीच में क्या है, यह आहार नाल है। तो इनके बीच में जो गैप पाया जाता है, यानी आहार नाल और बॉडी वाल के बीच में जो गैप है, ये जो बीच में गैप पाई जा रही है, इसी गैप को कहा जाता है देह गुहा। ठीक है। तो कहीं कहीं पर आपके बुक में डायग्राम बना होगा, इस तरह दिया होगा, एक चित्र बनाया होगा। ठीक है। तो ये कहा जाता है एक्टोडर्म, फिर बीच में इंडोडर्म, और बीच में एक गट होता है। ठीक है, गट को बोला जाता है आहार नाल। ये आपका बीच वाला भाग होता है आहार नाल। तो ये जो इनके बीच में स्पेस पाया जा रहा है, इन दोनों के बीच में, यही आपका कहा जाता है देह गुहा। तो कह सकते हैं बॉडी वॉल और आहार नाल के बीच में जो खाली स्थान होता है, उसे ही हम कहते हैं देह गुहा कहते हैं। और इन खाली स्थान को, ठीक है, इन खाली स्थान में क्या पाया जाता है, इन खाली स्थान को, जो इन खाली स्थान है, इनमें अंग पाए जाते हैं। यानी कैसे अंग पाया जाता है, अंतरांग, जिसको कहा जाता है विसरल अंग। क्या कहा जाता है, विसरल ऑर्गन्स। हिंदी में कहेंगे आंतरांग। आंतरांग यानी हमारे शरीर में जितने अंग पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम कह दिया जाए तो ये आपका आहार नाल, यानी मनुष्य का मुख से लेकर पूरा आहार नाल है, और साइड में जो स्पेस पाई जा रही है बॉडी के बीच में, इनमें सारे विसरल अंग पाए जाते हैं, अंतरांग। जैसे हमारा फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, अन्य लंग्स हो गया, किडनी हो गया, सारे इन्हीं स्पेस के बीच में पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है विसरल ऑर्गन्स या अंतरांग हिंदी में कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि देह गुहा किसे कहते हैं, यानी बॉडी वॉल, शरीर का बाहरी हिस्सा, और गट यानी आहार नाल के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं,
देह गुहा या इंग्लिश में बॉडी कैविटी या सीलोम कहा जाता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो सीलोम, ये भी याद रखिएगा, जो सीलोम होता है वास्तव में, जो ये आपका सीलोम या बॉडी कैविटी होता है वास्तव में मीजोडर्म, दो मीजोडर्म के बीच में पाया जाता है, दो मीजोडर्म के बीच में पाया जाता है, यानी दो लेयर के बीच में जो ट्रू सीलोम होता है दो मीजोडर्म के बीच में विकसित होता है। अब मीजोडर्म आपने पढ़ा होगा, इससे पहले पढ़ाया था कि जो एनिमल होते हैं यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, तीन प्रकार के लेयर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन कैसा होता है आपको यह भी बताया गया था कि पहले क्या होगा, निषेचन होगा यानी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी फर्टाइज एग, फर्टिलाइजेशन के बाद पहली कोशिका जो बनती है निषेचन के बाद उसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अब जाइगोट में डिवीजन होगा, डिवीजन होके दो सेल बनाएगी, दो सेल से 4 सेल बन जाती है, 4 सेल से 8 सेल बनाएगी, 8 सेल बन जाती है, 8 सेल जो बन जाती है इसको मारूला कहा जाता है, मारूला। अब मारूला चेंज हो जाता है ब्लास्टुला में, किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला वास्तव में जो होता है एक खोखले बॉल की तरह होता है। कैसा होता है, खोखले बॉल की तरह। अगर इसको बनाया जाए, अगर इसको आप कट करेंगे तो एक खोखले बॉल की तरह अंदर से खाली रहता है, तो इसको कहा जाता है ब्लास्टुला। और ये जो स्पेस होता है इसमें खाली स्थान है इसको ब्लास्टोपोर कहा जाता है। ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्ट्रुला। क्या बनता है, गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है, गैस्ट्रुला, ये गैस्ट्रुला है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से आगे चल के एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म तीनों प्रकार के लेयर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म किससे हुआ, गैस्ट्रुला से होता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से इन लेयर का होता है और इन्हीं लेयर से आगे चलकर कौन सा, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, इन्हीं से चलकर हमारे शरीर में जितने अंग पाए जाते, कोई भी अंग, इन्हीं सॉरी इन्हीं से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। यानी हमारे शरीर में जितने अंग का निर्माण हुआ है इन तीन लेयर से ही आगे चलकर सभी अंगों का निर्माण होता है। तो आइए पॉइंट पर आते हैं। तो आई होप आइए आपको बात समझ में आ गया होगा कि देह गुहा किसे कहते हैं, यानी बॉडी कैविटी, और गट, गट को आहार नाल कहते हैं। ठीक है, आहार नाल के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसे ही कहा जाता है देह गुहा, और इस खाली स्थान को कहा जाता है, खाली स्थान यानी कैविटी कहा जाता है या बॉडी कैविटी, और इसी में पाए जाते हैं विसरल ऑर्गन या अंतरांग, यानी जितने हमारे अंग पाए जाते हैं इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब देह गुहा की उपस्थिति और प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए तो देह गुहा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी तीन प्रकार की होती है, तो पहला आपका हो जाएगा एसीलोमेट। क्या होता है, एसीलोमेट पहली। दूसरा हो जाएगा स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। और तीसरा आपका हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है यूसिलोमेट, यूसिलोमेट या सिलोम भी इसको कहते हैं, यूसिलोमेट। तो ये तीन प्रकार का है। यानी अगर देखा जाए तो देह गुहा जो होगा जंतुओं में उसकी उपस्थिति और उसके प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। इसको सिलोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये सिलोमेट का मतलब हो गया कि ऐसे प्राणी जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है, तो ऐसे जंतुओं को कहा जाता है एसिलोमेट। तो इनमें क्यों नहीं पाया जाता है, तो एक डायग्राम से समझेंगे। ये सिलोमेट में होता क्या है, इसका आप डायग्राम देखिए। इसमें होता क्या है कि ये आपका हो गया पहला डायग्राम, देखिए ये आपका बाहर वाली लेयर है। क्या है, बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है, एक्टोडर्म। इसको आप बना लीजिए, एक्टोडर्म। बाहर वाली लेयर क्या है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। और इसके बीच में एक और लेयर पाई जाएगी जिसको हम कहते हैं इंडोडर्म। क्या कहते हैं, इंडोडर्म।
ये कहलाती है इंडोडर्म, इंडोडर्म कहलाती है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और बीच वाली हो गई इंडोडर्म। और इसके बीच वाला जो स्पेस है इसको बोलते हैं गट। क्या बोलते हैं, गट। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस सीलोमेट में ये बीच वाली जो लेयर होती है ये मीजोडर्म यानी पेरेन्काइमा कोशिकाओं से भर जाती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं होता। ये पूरा का पूरा पेरेन्काइमेटस यानी कह सकते हैं जो आपका मीजोडर्म कोशिकाओं से पूरा का पूरा ये फिल हो जाती है, जो जगह होती है ये पूरा का पूरा स्पेस भर जाती है। इसमें किसी प्रकार का स्पेस नहीं पाया जाता है। ये पूरा का पूरा स्पेस क्या हो जाता है, भर जाता है। ये कह सकते हैं ये जो है मीजोडर्म, मीजोडर्म। अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडोडर्म और एक्टोडर्म, क्योंकि इस सीलोमेट में जो एनिमल होंगे इनमें किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं पाया जाता है। दे गुहा का मतलब हो गया इंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में स्पेस पाया जाता है, खाली जगह होगा उसे दे गुहा कहते हैं। लेकिन इस सीलोमेट एनिमल में जो होगा ये मीजोडर्म जो होता है पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से क्या होता है, पूरा का पूरा भर जाता है, इसमें कोई स्पेस नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार के एनिमल को कहा जाता है ये सीलोमेट। और इस सीलोमेट में कौन कौन से जीव आते हैं, पोरीफेरा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन सा आएगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये तीनों आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये तीनों जीव जो होते हैं इनमें ए सीलोमेट आते हैं, यानी इनमें जो होगा दे गुहा नहीं पाई जाती है, अर्थात दे गुहा क्या होगी, एब्सेंट होती है। दूसरा क्या आता है, स्यूडो सीलोमेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। डायग्राम, बिना डायग्राम का आपको नहीं, अब यहाँ पर डायग्राम आधार पर ही समझेंगे इसके बेस पर। तो स्यूडो सीलोमेट में क्या होता है, तो इसमें डायग्राम समझेंगे फिर से। देखिए बाहरी डायग्राम जो होगा इसमें, इसको मिटाते हैं, यहाँ समझिए। देखिए स्यूडो सीलोमेट का ये आपका बाहरी जो होगा ये कौन सी लेयर होगी, एक्टोडर्म होगी। कौन सी लेयर, एक्टोडर्म। क्योंकि आपको पेपर में डायग्राम आएगा, अगर पूछ लेता है तो डायग्राम जरूर बनाइए। ये आपकी कौन सी लेयर होगी, एक्टोडर्म। अब इसके बीच में कौन सी लेयर होगी, बीच में आपको इंडोडर्म होगी। कौन सी होगी, इंडोडर्म होगी, इसके बीच में इंडोडर्म होगी, ये आपको इंडोडर्म हो गए। और बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है ये वाला, इसके बीच में इंडोडर्म के, ये हो गया गट, यानी गट का मतलब आहार नाल हो गया। अब आहार नाल, अब इसमें क्या होता है, स्यूडो सीलोमेट में इंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो होगा यहाँ पर पाउच पाए जाते हैं, यहाँ पर राउंड राउंड, सीलोम की। ये आपका ये मीजोडर्म का बना होता है, तो ये आपका कहलाता है कौन सा, ये जो डायग्राम है स्यूडो सीलोमेट। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बाहरी लेयर आपकी कौन सी होगी, एक्टोडर्म, अंदर वाली कौन सी होगी, ब्लू से जो बनाया इंडोडर्म, इसके बीच में ब्लू वाला जो होगा वो गट हो गया, आहार नाल। और इंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो संरचना है इसमें जो ये होता है पाउच के रूप में, यानी मीजोडर्म जो होंगे छल्ले नुमा संरचनाएं बनाती हैं, और इसी को कहा जाता है मीजोडर्म। ये जो होता है मीजोडर्म की बनी होती हैं,
और ये जो होता है स्यूडोसिलोमेट होता है, स्यूडोसिलोमेट। ये स्ट्रक्चर जो होगा स्यूडोसिलोमेट। और स्यूडोसिलोमेट किस में पाया जाता है, किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है, तो आपका निमे हेलमिंथिज या एस्के हेलमिंथिज कहा जाता है, एस्केरिस, एस्केलमेंथिज, जिसमें आपको एस्केरिस आता है। तो याद रखिएगा स्यूडोसिलोमेट किस संघ के जीवों में आता है, एस्केरिस में आता है, एस्केलमेंथिज। ठीक है, अगला आता है यूसिलोमेट, ये इंपॉर्टेंट है और इसी को कहा जाता है सत्य सिलोम, यानी ऐसे जीव जिनमें सत्य या ट्रू सिलोम पाया जाता है। इसका देखते हैं, पहले आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में सिंपल है, बाहरी डायग्राम बनाइए आप इस तरह। देखिए पेपर में आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश किया कीजिए, डायग्राम बना के प्रैक्टिस करिए। ये आपका बन गया एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म के बीच में क्या होगा, बीच में जो होगा इंडोडर्म होगा। कौन सी लेयर हो जाएगी, ये आपका इंडोडर्म होगा, इंडोडर्म। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मीजोडर्म की लेयर जो होगी दो स्पेस में पाई जाती है, एक यहाँ पर एक इंडोडर्म। अब इंडोडर्म के चारों तरफ भी एक लेयर पाई जाएगी जो रेड से बना रहे हैं, ये आपका होगा कौन सा, ये आपका मीजोडर्म होगा, मीजोडर्म। और यहाँ पर भी चारों तरफ एक्टोडर्म से भी चिपकी हुई एक लेयर पाई जाएगी, किसकी, मीजोडर्म की। मीजोडर्म की। अब यहाँ पर जो है मीजोडर्म की जो लेयर होगी, दो लेयर। अब देखिए मैंने जो ये आपका बाहरी बनाया हूँ ग्रीन से, ये आपको कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म लेयर है। कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म। और बीच में जो हरा से बना है, ये बीच वाला भी क्या है, इंडोडर्म है, इंडोडर्म। लेकिन यहाँ पर रेड से इंडोडर्म से चिपकी हुई एक लेयर और बाय लेयर यानी एक्टोडर्म से, ये दोनों लेयर जो है मीजोडर्म है, ये भी और ये भी मीजोडर्म है। कौन सा है, मीजोडर्म। और इसके बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, मीजोडर्म के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, यही आपका है सिलोम। ये जो बीच में आपको, सॉरी, ये जो मैं ब्लू से इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो स्पेस है, ये पूरा का पूरा आपका यही दे गुहा है, ये आपका सिलोम है। क्या है, सिलोम। सॉरी, यहाँ पर याद रखिएगा जो सिलोम होता है हमेशा, तो सिलोम जो होगा मीजोडर्म के दो लेयर के मध्य पाई जाती है। किसके, मीजोडर्म के दो लेयर के मध्य, क्योंकि इंडोडर्म के चारों तरफ भी मीजोडर्म पाई जा रही है और एक्टोडर्म के चारों तरफ भी मीजोडर्म पाई जाती है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसी को ट्रू सिलोम कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, जो बाहर वाली लेयर है मीजोडर्म की, ये बाहर वाली लेयर, इसको सोमैटिक मीजोडर्म कहते हैं। इस लेयर को क्या बोलते हैं, सोमैटिक मीजोडर्म, सोमैटिक मीजोडर्म। और अंदर वाले को कहा जाता है विसरल। अंदर वाले को क्या कहेंगे, विसरल, जो अंदर वाली है, विसरल मीजोडर्म। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत दो बार प्रश्न आ गया कि ट्रू सिलोम किन लेयर के मध्य पाई जाती है। तो ट्रू सिलोम जो होगा मीजोडर्म के दो लेयर के मध्य। मीजोडर्म की दो लेयर कौन सी है, बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, सोमैटिक मीजोडर्म, और अंदर वाली जो इंडोडर्म से चिपकी हुई है उसको बोलते हैं विसरल मीजोडर्म, और जो एक्टोडर्म से चिपकी हुई है उसको सोमैटिक मीजोडर्म। इन दोनों के बीच में जो जगह पाई जाती है उसी को सिलोम कहा जाता है, या इसको कहा जाता है ट्रू सिलोम, सत्य सिलोम।
तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि सीलोम कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। अब यूसिलोमेट किन जीवों में पाया जाता है? तो एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक। कहां तक? इनमें जो जीव आएंगे एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक, एनिलिडा टू कार्डेटा, कार्डेटा। बट एक बात और याद रखिए, जो यूसिलोमेट है या कहीं कहीं पर सिलोमेट दिया होगा, कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों बात एक ही है। तो ये जो होगा आपका 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं इंटेरोसिलोमेट और दूसरे को साइजोसिलोमेट। ये लगभग डायग्राम सेम होता है, थोड़ा सा चेंज इसमें होता है शुरुआती दौर में, बाकी लास्ट में जो होता है सेम होता है डायग्राम, लेकिन शुरुआत में जो होगा इनका डायग्राम थोड़ा सा क्या होता है, चेंजमेंट होता है। तो ये याद रखिए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यूसिलोमेट कितने पर 2 होते हैं। पहला होता है इंटेरोसिलिक, कौन सा होता है? इंटेरो, इंटेरोसिलोमेट, और दूसरा होता है साइजोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट। उदाहरण लिख लीजिएगा। जो आपका इंटेरोसिलोमेट होता है वो किन जीवों में पाया जाएगा? तो एनिलिडा में पाया जाएगा, एनिलिडा से मोलस्का तक। एनिलिडा हो गया, उसके बाद एनिलिडा टू मोलस्का, ये पाया जाता है इंटेरो, एनिलिडा टू मोलस्का में, मोलस्का। और साइजोसिलोमेट किस में पाया जाएगा? तो साइजोसिलोमेट जो आपको पाया जाता है आपका हेमिकार्डेटा, कार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। कौन कौन से? पहले इकाइनोडर्मेटा लिखिए, इकाइनोडर्मेटा में जिसमें स्टार फिश आता है, हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा में जिसमें आपको आता है एम्फियोक्सिस आता है, हार्डमेनिया आता है, बेलेनोग्लॉसिस आता है, ठीक है। और कार्डेटा तो आपको पता होगा, कार्डेटा यानी कार्डेटा में जिसमें बैकबोन, जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, वो सारे जीव किस में आते हैं? कार्डेटा में। तो साइजोसिलोमेट में कौन कौन से आते हैं? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। तो ये आपको दे गुहा था, दे गुहा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटेरोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट, इसमें थोड़ा सा अंतर है डायग्राम का, जो डायग्राम आपका बनाया जाता है लगभग लगभग सेम होता है, ये बनेगा, लेकिन यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं आपको, समझ लीजिए अभी। देखिए इसमें शुरुआती में पहले समझते हैं इंटेरो, डायग्राम थोड़ा सा चेंज है। देखिए शुरुआत में, बाकी डायग्राम, ये आपका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है, दो दो डायग्राम बनाना है। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, किसका? इंटेरो का। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे जो आपके पैचेस पाए जाते हैं, किसके पाए जाते हैं? यहाँ पर मीजोडर्म के, किसके? मीजोडर्म के, यहाँ पे मीजोडर्म के। और ये जो आपका कहलाता है, ये जो आपकी बाहरी लेयर है, ये आपका कहलाती है एक्टोडर्म। क्या कहलाती है? एक्टोडर्म कहलाती है। ये जो आपके हर, ये आपको ब्लू से बना है, ये मीजोडर्म के पैचेज है। और ये जो है अंदर वाला इंडोडर्म होती है। क्या होती है? इंडोडर्म। और ये आगे चल के आपको डायग्राम इस तरह बनती है। अब इसमें क्या होता है? चेंजमेंट होगा, और चेंजमेंट होकर ये एक्टोडर्म बन जाता है, बीच वाला आपका मीजोडर्म और गट। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका बना था मीजोडर्म, इस तरह की संरचना बनाएगी। और ये मीजोडर्म जो होगा, अब ये आकार में क्या होगा? अब ये आकार में ये आगे चल के और बड़ा हो जाएगा। अब इस तरह शुरू में था, अब ये चल के इस टाइप की संरचना बनाता है, दोनों आपस में जाके यहाँ पर कुछ टिप पॉइंट पर इस तरह बनाता है। ये आपका
ये आपका ये मेसोडर्म है, और मेसोडर्म के बीच में जो होता है विसरल ऑर्गन, यानी इसके बीच में, ये जो बीच में मेसोडर्म है इनके बीच में स्पेस पाया जाता है जिसको हम सीलोम कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, सेम डायग्राम सेम रहेगा, ये इंटेरो में इस तरह यहाँ पर चेंज होता है बस, और आगे चल के सेम ये डायग्राम इस तरह होगा। अब साइटोसिलोमेट में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, जो मेसोडर्म की कोशिकाएं होती है यहाँ पर ना होकर अब ये यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई होती हैं, ये जो होता है इस टाइप से हो जाती हैं। अब मेसोडर्म की कोशिकाएं यहाँ पर इस तरह होती हैं, इस तरह होती हैं। अब यही आगे चल के फिर इस तरह बन जाती हैं। ये आपको साइटोसिलोमेट में डायग्राम आपका लगभग लगभग सेम होता है दोनों में, थोड़ा सा चेंजमेंट बस होता है मेसोडर्म में, क्योंकि साइटोसिलोमेट में यहाँ पर जो मेसोडर्म की कोशिकाएं होंगी और फिर आगे चलकर इस तरह मॉडिफाई हो जाती है। और ये भी क्या होती है कि इंडोडर्म जो होता है, इंडोडर्म के चारों तरफ एक बिन लाइक, जिस बिन यानी सेम के आकार की संरचना बनाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डायग्राम ज्यादा नहीं है, एक बार आप समझ लीजिएगा कि इसी तरह आता है, क्योंकि आपको कौन सा है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म होता है, और ये आगे चल के रूपांतरित हो जाता है, इस तरह का ये डायग्राम बनता है। ये आपका बाहर वाली डायग्राम कौन सा है, एक्टोडर्म हो गया, इंडोडर्म, बीच वाला जो ये खाली स्थान है इसको हम कहते हैं गट या आहार नाल, और ये जो ब्लू से बना है आगे चल के एक्सपेंडेड हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है, तो ये होता है मेसोडर्म। तो इतना आप याद रखना है, डायग्राम डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि किसी चीज को बायोलॉजी में समझने के लिए डायग्राम का सहारा लेना पड़ता है। तो एक बार इसको आइए रिवाइज कर लेते हैं। प्राणी जगत में हम पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही आगे बढ़ाया, जिसमें आज हमने टॉपिक डिस्कस किया क्या, देह गुहा। देह गुहा वास्तव में क्या होती है, तो देह गुहा बॉडी वॉल और आहार नाल या गट के बीच में जो खाली स्थान होते हैं उसे देह गुहा, इंग्लिश में कहते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम। बॉडी कैविटी का मतलब खाली जगह, और जो खाली जगह होता है इसमें विसरल ऑर्गन यानी अंतरांग पाए जाते हैं। अंतरांग का मतलब हो गया उसमें जो अंग हमारे शरीर में विकसित होते हैं। आपको पता होगा कि पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र मिलकर शरीर बनाते। तो जो अंग तंत्र का निर्माण होता है इन्हीं यानी विसरल ऑर्गन के बीच में, जो देह गुहा होती है इसी के बीच में डेवलपमेंट होता है। अब जंतुओं में देह गुहा की उपस्थिति और प्रकृति के आधार पर जो देह गुहा होती है तीन प्रकार की होती है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब हो गया कि ऐसे जीव जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। इनमें उदाहरण है इसका पोरीफेरा संघ का, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ। इन तीनों संघ के जीवों में देह गुहा नहीं पाई जाती है। इसका यहाँ पर डायग्राम बनाया गया था। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो होता है मेसोडर्म जो होता है पेरेन्काइम कोशिकाओं से ये खाली स्पेस जो होता है भर जाता है, जिसके वजह से इसमें खाली स्थान नहीं पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये जंतु होते हैं एसिलोमेट यानी देह गुहा क्या हो जाती है, अनुपस्थित हो जाती है। दूसरा आ जाता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का उदाहरण है एस्केलमेंथीज है, जिसमें एस्केरिस आता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको स्यूडो यानी इंडोडर्म जो ब्लू से बनाया गया है ये इंडोडर्म है, बाहर वाला एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में पाउचेज पाए जाते हैं, और ये किसके बने होते हैं, ये आपके मेसोडर्म के बने होते हैं, यानी ये ब्रेक होते हैं, छल्ले नुमा संरचनाएं बनाती हैं। इस तरह का अगर संरचनाएं दिखती हैं तो इसको कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो को कहा जाता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब फॉल्स, फॉल्स का मतलब जो होता है असत्य, यानी देह गुहा तो बनती है लेकिन पूरी तरह से ठीक ठीक नहीं बनी होती है, असत्य यानी शुरुआत हुई होती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि पहली बार देह गुहा की संघ के जीव जंतुओं में बनना प्रारंभ हुआ तो यहाँ पे एस्केलमेंथीज में। ओके, अगला आता है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट को हम कहा जाता है सत्य सिलोम या सत्य देह गुहा कहा जाता है, क्योंकि देह गुहा जो सत्य देह गुहा का निर्माण होती है दो मेसोडर्म लेयर के मध्य जो खाली स्थान होती है उसी को सिलोम कहते हैं या ट्रू सिलोम कहा जाता है। और ये किसमें पाया जाता है, यूसिलोमेट में। और इस सिलोमेट में कौन कौन से जंतु आते हैं, एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक आते हैं। अब इसमें जो ग्रीन से बना है बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला इंडोडर्म। इंडोडर्म से एक लेयर मेसोडर्म की चिपकी होती है, इसको कहा जाता है विसरल
मेसोडर्म, और एक्टोडर्म से जो लेयर मेसोडर्म की चिपकी होती है उसको कहा जाता है सोमैटिक मेसोडर्म। इन्हीं दोनों के बीच में खाली स्थान जो ब्लू से मैं बनाया हूं, यह खाली स्थान है, इसी को कहा जाता है कैविटी। कौन सी कैविटी? बॉडी कैविटी या सिलोम या ट्रू सिलोम। यूसिलोमेट या सिलोमेट जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, इंटेरोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट। इंटेरोसिलोमेट कौन कौन से आते हैं? एनिलिडा से लेकर मोलस्का तक आते हैं। अब इसमें कौन कौन से आता है? डायग्राम आपको भी बनाया था, क्योंकि यहाँ पर जो मेसोडर्म है, अब यहाँ पर थोड़े से मेसोडर्म पाए जाते हैं। अब ये आगे चल के इस तरह की संरचना मॉडिफाई, लगभग दोनों का लास्ट वाला जो डायग्राम बनता है, ठीक है, लास्ट में दोनों एकदम सेम होते हैं। इंटेरोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट का शुरुआती बस डिफरेंट होता है, लेकिन एंड जो होता है इनका सेम होता है। ये जो डायग्राम है सेम, दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। अभी साइजोसिलोमेट में उदाहरण कौन कौन से आते हैं, किनमें साइजोसिलोमेट पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। अब लास्ट में दो चार पॉइंट और जानते हैं कि सिलोम का कार्य क्या होता है, फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलोम या बॉडी कैविटी? तो सिलोम जो होता है शरीर को लचीलापन बनाता है, ठीक है। बिना सिलोम, क्योंकि उसमें एक द्रव भरा होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है? लचीलापन बनाता है। और आपको पता है कि सिलोम में इसमें अंग भी पाए जाते हैं। एक द्रव होता है, ये क्या करेगा? ये द्रव जो होगा सिलोम अंतरांग, और ये अंतरांग का मतलब हो गया यहाँ पर देखिए, यानी इनके बीच में जितने अंग होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? सिलोम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो भी अंग पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? अंतरांग में पाए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये शरीर में, ठीक है, शरीर जो भी हमारे होते हैं उसको दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। और साथ में ये क्या काम करती है? साथ में ये काम करती है कि हमारे शरीर में जो भी अंग पाए जाते हैं उनको बाहरी आघातों से बचाने का भी काम करती है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक देगुहा समझ में आया होगा। फिर इसी के आगे वर्गीकरण करते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको एक बार आप एक दो बार इसको समझिएगा, प्रयास करिएगा। देखिए रटना नहीं है, आपको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में सब कुछ आएगा, और रटेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। आज का रटा सुबह आप भूल जाएंगे, और समझेंगे आज तो कल भी याद रहेगा, परसों। दो तीन बार आप समझने का प्रयास करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कई बार परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सिलोमेट एनिमल कौन होते हैं, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट, ठीक है, इंटेरोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट। तो आप प्रैक्टिस करिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।